कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत और एक खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के मुतालिक कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा। वीडियो का में आज एक दिलचस्प किस्सा है, दिलचस्प कहानी है हमारे प्यारे रफ़ी साहब की। ऋषि कपूर आप जानते हैं एक बहुत बड़े हीरो थे, रणबीर कपूर के वालिद थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब से क्या उनकी ऐसी अनबन थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के खिलाफ वो खड़े हो गए कि वो मेरी फिल्मों में गाने रफ़ी साहब नहीं गाएंगे। ऋषि कपूर ने क्यों कह दिया उस रफ़ी साहब के बारे में जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी के लिए गाने गाए, जिन्होंने राज कपूर जी के लिए गाने गाए, जिन्होंने शम्मी कपूर जी के लिए गाने गाए, उनके बारे में ऋषि कपूर ने इतनी जो छोटी बात थी वो क्यों कही कि रफ़ी साहब की इतनी उन्होंने बेअदबी क्यों की कि मेरी फिल्म में गाने मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गाएंगे। यही स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ, चलिए मैं उस मौजू की तरफ बनता हूं। किशोर कुमार जी का स्टारडम था, तमाम सुपरस्टार के लिए वो गाने गा रहे थे। वो अमिताभ बच्चन हो, वो देवानंद हो, वो राजेश खन्ना हो, वो जितेंद्र कुमार हो, हर धर्मेंद्र पाजी हो, हर एक के लिए किशोर कुमार ही की आवाज में गाने आ रहे थे और मोहम्मद रफ़ी साहब पहली चॉइस नहीं रहे थे। किशोर कुमार जी का अरूज था और हर सुपरस्टार की यह ख्वाहिश थी कि उनकी प्लेबैक सिंगिंग किशोर कुमार ही करे। मनमोहन जी ने जो फिल्म एक आई थी उसमें उन्होंने वो गाने के लिए जो रफ़ी साहब के लिए स्टैंड दिया था, क्योंकि मनमोहन जी जो थे वो रफ़ी साहब के लिए ही गाना उन्हीं से गवाना चाहते थे। मदन मोहन जी जो थे, ये फिल्म थी, फिल्म आपने बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, आपने वो फिल्म का नाम भी सुना होगा और उसके गीत भी सुने होंगे। ये फिल्म थी लैला मजनू, जो हरनाम सिंह जी ने बनाई थी, उनका आइडिया था और उन्हें क्या ये फिल्म बनानी है। जब जंजीर फिल्म आई थी 1976 में, तो उसके बाद एक ऐसी ही एक्शन मूवी आ रही थी, मार धाड़ वाली फिल्में आ रही थी, एंग्री यंग मैन वाली फिल्में आ रही थी, ही मैन वाली फिल्में आ रही थी, डॉन्स वाली फिल्में आ रही थी, एक्शन फिल्मों का दौर जा रहा था। तो ऐसे में हरनाम सिंह ने सोचा कि कोई हल्के फुल्के मौसू की रोमांटिक फिल्म बनाई जाए, तो लैला मजनू के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जब इसके संगीत की बारी आई तो मदन मोहन जी को सिलेक्ट किया गया कि मदन मोहन जी इसमें जो गीतकार है वो उसमें अपनी मौसीकी को हवाले से वहां पर मौसीकार के तौर पर इसमें अपनी मौसीकी देंगे। तो मदन मोहन जी ने एक शर्त रखी थी कि मेरी फिल्म में अगर मैंने इस फिल्म में मौसीकी देनी है लैला मजनू में, तो मेरे जो गाने हैं वो लिखेंगे साहिर लतियानवी और इनको गाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब। जब ये बात ऋषि कपूर तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि जी आप ये गाने किसी और से गवा ले, किशोर कुमार का स्टारडम जा रहा है, मोहम्मद रफ़ी साहब पीछे चले गए हैं, किशोर कुमार ही की आवाज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें आप। हरनाम सिंह भी इस पे कायल थे कि ये गाने किसी और से गवा लिए जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब से ना गवाए जाए। लेकिन मदन मोहन जी ने कहा कि मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ, आप ये किसी और से इस फिल्म के लिए काम करवा लें। मेरी शर्त यही है कि ये गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा इस फिल्म में गाने कोई ना गाएगा। रंजीता जो पहली फिल्म थी इनकी और ये इस फिल्म से वो डेब्यू कर रही थी, और इससे पहले मदन मोहन जी ने अपने आप को मनवा लिया था हीर रांझा के गीतों से। हीर रांझा में उनके सुपर डुपर हिट उनकी एक गाने रहे थे और ये कहा जाता था कि मदन मोहन जी हैं जो है ये फ्लॉप फिल्मों के कामयाब मौसीकार हैं। लेकिन आते हैं अपने मौजू की तरफ, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि मदन मोहन जी ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो जब ऋषि कपूर जी कायल ना कर सके मदन मोहन जी को, तो उन्होंने आखिर पूछ लिया कि आप ही क्यों चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब इसमें गाने गाएं। अच्छा, ऋषि कपूर क्यों ये सोचते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ मुझ पर सूट नहीं करेगी, तो ऋषि कपूर ये समझते थे कि इन्होंने पृथ्वी कपूर के लिए गाने गाए हैं, राज कपूर के लिए गाने गाए हैं, शम्मी कपूर के लिए गाने गाए हैं, कपूर खानदान की 2 पीढ़ियों के लिए गाने गाए हैं। तो मैं तो यंग हूँ, मैं यूथ हूँ, तो मुझ पर उनकी आवाज़ सूट नहीं करेगी, तो ऑडियंस भी इस पर अट्रैक्ट नहीं होगी, तो किशोर कुमार जी जो हैं उनकी आवाज़ भी पर सूट करेगी। वो इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब के थोड़े खिलाफ थे कि इन्होंने एक लंबे अरसे तक मेरी 2 पीढ़ियों के जो बड़े हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है, उनके गाने गाए हैं, तो आप इनकी आवाज़ में वो बात नहीं कि जो मैं अभी कम उम्र हूँ तो मेरी आवाज़ को ट्रैक कर सके। लेकिन जब ये आखिरी सवाल उनसे पूछा गया मदन मोहन जी से कि आप यही क्यों चाहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाना गाए, तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक जवाब दिया कि लैला मजनू एक रूहानी मोहब्बत के ऊपर बेस करती एक फिल्म है।
इसमें एक आशिक है और एक मशूका है, और इसमें उर्दू का एक बड़ा कमाल होगा, हाई पिच के गाने होंगे, इसमें सैड सॉन्ग भी होंगे, और जो कमाल महारत मोहम्मद रफ़ी साहब उर्दू पर रखते हैं, जो उनकी हाई पिच है या वो जिस तरह सैड मूड में गाने गा सकते हैं, मैं नहीं समझता कोई और गाने गा सकता है। तो ये बात सुनकर जब उनको ये बात की गई कि मोहम्मद रफ़ी साहब की उर्दू भी एक बाकी जो गुलकार हैं उनसे अच्छी है, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भी की जो पिच भी ऊंची है, और उसके बाद वो सैड सॉन्ग भी डूब कर गाते हैं, तो ऋषि कपूर और हरनाम सिंह जी कायल हो गए। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री, तारीख गवाह है कि क्या क्या लैला मजनू के सुपर डुपर हिट गाने रहे। और उसके बाद ऋषि कपूर जी ने जब भी काम किया मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही किया। उनकी वो जो बात थी कि शायद मोहम्मद रफ़ी साहब बूढ़े हो गए हैं, तो उनके बाद में बात नहीं, तो इसके बाद ऋषि कपूर जी का तासर बदल गया, और उसके बाद उन्होंने बड़े सुपर डुपर हिट गाने ऋषि कपूर जी के साथ गाए। बड़ी लंबी इनिंग खेली उन्होंने ऋषि कपूर के साथ, कम अर्सा उन्होंने काम किया, लेकिन उसमें बेशुमार उन्होंने सुपर डुपर हिट गाने दिए, बेशुमार फिल्मों में एक काम किया। तो ये एक स्टोरी थी जो मेरी नज़र से में आई, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं कि ऐसे हमारे रफ़ी साहब थे कि जो बड़े बड़े लोगों के तासुरात को गलत साबित कर देते थे। लैला मजनू आज भी एवरग्रीन मूवी है, जो रोमांटिक्स मूवी है, उसमें किस तरह अच्छे गानों को एक खूबसूरत उर्दू की तरफ परोया गया है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ही कमाल था। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में, इजाज़त दें।